कई लोग कहते हैं कि हम अगर घर में शंकर जी का शिवलिंग लाकर रख लेंगे तो हम अगर बाहर गए, शिवलिंग घर में रह गया, कोई पूजन करे ना करे तो उसका दोष लगेगा। शिव महापुराण ने स्पष्ट कह दिया, घर के अंदर अगर आपने शिवलिंग लाकर रखा है, कोई शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर रखा है, तुम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कहीं बाहर भी चले गए, 15 दिन भी चले गए, तुमने शिव जी पे जल नहीं भी चढ़ाया, तुमने शंकर जी की पूजन नहीं भी करी, अगर एक चावल का दाना या एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर तुम चले जाते हो, भले 8 दिन में आओ, 15 दिन में आओ, 20 दिन में आओ, 1 महीने में आओ, 6 महीने में आओ, तो भी तुमको कोई दोष नहीं लगता। शिव करुणा ही करते हैं और तुम्हारे घर की रक्षा ही करते हैं। शिव करुणा करते हैं, शिव रक्षा करते हैं। हम अगर शंकर जी पे जल नहीं चढ़ा पाए 15 दिन, 20 दिन, कई माताएं कहती हैं कि हमारा रजोधर्म आ जाता है, रजस्वला हो जाती हैं, हम 8-10 दिन काम नहीं कर पाती हैं, 4-6 दिन तक, तो शिव जी दोष तो नहीं देंगे? नहीं। आप जल चढ़ाए तो भी, ना चढ़ाए तो भी, वो शिव है। पिता कभी अपने बच्चों को अपशब्द नहीं करता, और मान लो गुस्से में आकर अपशब्द कह भी देता है तो पिता अंदर से उसको बद्दुआ नहीं देता, वो दुआ ही देता है कि जैसा भी है मेरा है, मेरा। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। एक वर चाहिए कि उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया बनी, उसकी। भगवान शंकर तुम्हारी जाति नहीं देखेगा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। शिव जी तुम्हारा वर्ण नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारा शरीर नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारा धन और वैभव भी नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारी पूंजी और संपदा भी नहीं देखेगा। शिव अगर कुछ देखेगा तो निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। केवल तुम्हारा हृदय, मन, केवल मन ही देखेगा, केवल मन, मन के सिवा कुछ नहीं, और मन के सिवा उसको चाहिए भी क्या। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव महापुराण में ये नहीं कहा कि एक लोटा जल की जगह ये नहीं कहा कि तुमको 1 लीटर दूध चढ़ाना पड़ेगा, 5 लीटर दूध चढ़ाना पड़ेगा, 1 किलो दही चढ़ाना पड़ेगा, 25 किलो शक्कर चढ़ाना पड़ेगी, तुमको ये चढ़ाना, ना ना ना। जब तुम्हारी दुख की घड़ी आए बस दौड़ पड़ो, 1 लोटा जल भरा, शिव के मंदिर में पहुंच गए, शिवालय में पहुंच गए। शंकर का मंदिर पास में नहीं है तो अपने घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है उस पर जल चढ़ा दिया, बस इतना करा और सुख में। यहां शिव को बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, यहां शिव को बहुत दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। दौड़े, एक पत्र है, अच्छा है, देखो।
मैं रजनी, पति का नाम वेद प्रकाश, निवासी श्री गंगानगर, जिला राजस्थान। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो और कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मैं रजनी, पति का नाम देव प्रकाश, निवासी श्री गंगानगर, जिला राजस्थान की हूँ। गुरुजी आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। गुरुजी मैं क्या कहूँ, मेरे भोले बाबा का गुरुजी मेरी लड़की राधिका जी, जो केवल 7 साल की है, जो कि जन्म टाइम से डॉक्टर ने लीवर खराब बता दिया था। धीरे धीरे गुरुजी डॉक्टर ने मेरी लड़की को, जब वो बड़ी होती चली गई तो उसका लीवर और खराब हो गया। आखिरी में डॉक्टर ने खाना पीना सब मना कर दिया था। पिछले साल डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, पर डॉक्टर का बोलना था लीवर का ऑपरेशन अगर इस लड़की का हो रहा है तो इसकी जो बच्ची दानी है वो भी निकालना ही पड़ेगी, क्योंकि लीवर पूरा सड़ चुका, खराब हो चुका, इसकी बच्चेदानी तक वो पहुंच गया। 7 साल की लड़की का अगर मैं बच्चादानी निकलवा दूं तो आने वाले समय में फिर इसका विवाह कैसे हो। गुरुदेव मन में बहुत दुख हुआ। गुरुजी हम इतने दुखी हो गए कि ऑपरेशन कराएं कि ना कराएं। ऑपरेशन कराने का डॉक्टर बोल रहा है कि जरूरी है, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो और तकलीफ होगी, और ऑपरेशन कराऊं तो बच्चादानी भी निकालना पड़ेगी, और लड़की की उम्र केवल 7 साल है। अब करूं तो करूं क्या। गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गई, दिन रात रोने लगी, मैं दिन रात रोने लगी। फिर मैंने टीवी पर, आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी, जो पंजाब भटिंडा में 10/3/2025 को चल रही थी। गुरुजी उसी समय मैं अपनी बेटी को लेकर पंडाल में पहुंच गई। गुरुदेव मुझे नहीं मालूम था, मैं भटिंडा पहली बार आई थी गंगानगर से। अपनी लड़की को लेकर आस्था चैनल पर कथा सुनते सुनते मैं भटिंडा पहुंच गई। भटिंडा के पंडाल में मैं बैठ गई, अपनी लड़की को बिठा लिया, कथा सुनाई। वहाँ आप कहते हो कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मैं अपनी बेटी राधिका को उसके पेट पर और उसके शरीर पर कथा पंडाल की मिट्टी लगाती रही, साथ साथ मैंने उसको कथा सुनाई। एक पंडाल नहीं गुरुजी, मैं 4 पंडाल में उसको लेकर पहुंच गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई आज मैं भटिंडा के ही कथा में धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने कह दिया लीवर काम करने लगा, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी पूरी ठीक हो गई है। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, अब मेरी बेटी का न बच्चेदानी निकालना है, ना ऑपरेशन करना है, और लीवर भी काम करने लगा। मैं प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए कितना सुंदर पत्र, जरा पत्र को पढ़ा करो आप लोग भी साथ में। मेरा नाम भूमिका है, मैं सुरतगढ़ के जिला गंगानगर से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भूमिका है, मैं सूरतगढ़ के जिला गंगानगर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं। गुरुजी एक लोटे जल का मैं महिमा का क्या गुणगान करूं। मुझे लंबे समय से सोरायसिस की बीमारी थी। मैंने 2025 में सिरसा की कथा पंडाल में सुनी, उसके बाद में सीहोर गई, वहां जाकर कंकर शंकर का पूजन किया और कंकर शंकर घर लेकर आई। सीहोर का रुद्राक्ष गलाकर शिव पर जल चढ़ाया और स्वयं वो लगाया। 40 दिन तक लगातार शंकर पर जल चढ़ाती रुद्राक्ष का और वो अपने शरीर पर लगा लेती। गुरुजी मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में इतने सालों से सोरायसिस की बीमारी थी। डॉक्टर तो कह रहा था कि ये बीमारी मरते दम तक रहेगी, शरीर ठीक नहीं होगा। दवाई खाते खाते कई सालों हो गए पर सोरायसिस की बीमारी ठीक नहीं हुई, और केवल 40 दिन निकले गुरुजी, और बाबा की कृपा से आज मैं पूरी ठीक होकर बाबा को प्रणाम करने भटिंडा आई हूँ, यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। मेरा नाम भूमिका है, मैं सूरतगढ़ के जिला गंगानगर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेते भी, मांगा है भोलेनाथ, बोलो बोलो बोलो, वरदान लेते भी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेते हुए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेते हुए, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेते हुए, मांगा है भोलेनाथ
दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, एक ही वर है, एक ही वरदान है, बस तेरी कृपा बनी, तेरी कृपा। शिव महापुराण कथा के 3 क्रम बताए। पहला, शिव को जल चढ़ाओ, पूजन करो। पूजन कैसे होती है? वस्तु से कि मन से? जम के बोलो जरा, मन से। कोई तुमसे कह दे इतना किलो तो दही लाना ही था तभी शिव जी प्रसन्न होंगे, तो कह देना सीवर वाला बाबा बोला है, एक बूंद गंगा का जल और एक बूंद देसी गाय का दूध अगर शिव पर चढ़ जाए तो शिव करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर वो बोले गंगा का जल कहाँ है, तो उसको उत्तर देना मेरे घर का जल लाई हूं, 1 लोटा। शिव के मस्तक पर चढ़कर भगवान नारायण के चरण का जल गंगा जल बन जाता है, तो मेरे घर से लाया हुआ जल जब शिव पर चढ़ेगा तो वो भी गंगा जल ही बन जाएगा। भगवान नारायण के चरण का जल जब शिव की जटा में आया तो गंगा जल बन गए। तो मेरे भी घर का जल आएगा, शिव को चढ़ेगा तो वो भी तो गंगा जल बन जाएगा, वो भी तो गंगा जल। कई लोग जो विरोध करने वाले होते हैं, जो कथा की बातों को काटने वाले होते हैं, वो वीडियो बना बना के डालते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, तो फिर लिख कर जाना कि मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शिव जी पे चढ़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, नहीं तो ये पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा। अरे भाई, तो फिर लिख दे गंगा जल भी शंकर जी पे चढ़ा हुआ है, मरते समय पिला मत देना। जो ऐसा बोलते हैं उनको, गंगा जल भी तो शिव पे चढ़ा हुआ है। अगर हम भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल को पीते हैं तो 3 कायिक, वाचिक, मानसिक 3 पापों से मुक्त हो जाते हैं और शिव की शरणागति हमको प्राप्त हो जाती है। शिव शरणागति प्राप्त हो गई, सुख का अनुभव। 1 लोटे जल का जो कर्ज है वो कोई साधारण नहीं है। एक हकीकत की कथा है इसी कलिकाल की। इसी कलिकाल 1935 ईस्वी की कथा, इसी कलिकाल की, ग्वालियर के पास की है। गीता प्रेस गोरखपुर के अंक में यह कथा लिखी है और बड़ी सुंदर कथा थी। एक डाकू था जिसका नाम परशुराम था। डाकू का नाम था परशुराम। चैत्र का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, जंगल में भ्रमण कर रहा था। मुरैना के जंगलों में वो घूम रहा था। उसके साथ के जितने भी डाकू थे वो इधर उधर पानी को ढूंढने के लिए चले गए थे। उसको भी प्यास लग रही थी। 2 दिन से वो मुरैना के जंगल में, ग्वालियर के जंगलों में घूमता रहा, पानी नहीं मिला। ढूंढ ढूंढ के थक गया, पानी नहीं मिला। पानी मिल ही नहीं रहा। क्यों बढ़ा रहे हो? पानी नहीं मिला। मुरैना के जंगलों में वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, पानी नहीं मिला, जल नहीं, जल मिल ही नहीं रहा। आखिरी में परशुराम डाकू ने विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना है, क्योंकि प्यास थी,
आदमी को फिर जल ना मिले तो वो मर गए। व्यक्ति को भोजन नहीं मिले ना 4-6 महीने तक, वो नहीं मरेगा। पर अगर व्यक्ति को पानी ना मिले तो उसके प्राण छूटते हैं। जल बहुत जरूरी, क्योंकि ये शरीर और ये पृथ्वी पूरी जल से है। अगर सही समय पर व्यक्ति सही जल पीना प्रारंभ कर दे, रोज पानी पीना प्रारंभ कर दे, ज्यादा से ज्यादा शरीर में पानी जाना प्रारंभ कर दे, तो आधे से ज्यादा बीमारी तो समाप्त ही हो जाए। पर इतने आलसी लोग हो गए हैं कि पानी जब तक कोई दिखता नहीं है और किसी से मंगवाते नहीं है तब तक पीते भी नहीं, उठ के रसोई घर तक नहीं जाते। इतने आलसी बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, आन दो कोई आएगा तो मैं पानी मंगवा लूंगी, नहीं तो मोबाइल तो चला ही रहे थे। और फिर इंतजार करते करते कहीं का आया, फिर आवाज लगाया, बहन से कहा पानी ला दे। बहन बोली तू नहीं जा सकता। अच्छा, दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई बहन भाई की लड़ाई है, दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई। और उसके बाद जो लड़ाई है वो पति पत्नी की लड़ाई है। और ये पति पत्नी की लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये तो मां पार्वती जी ने शिव जी से 2 बार मांगे थे। शंकर भगवान से पार्वती जी ने 2 बार काशी में मांगे थे। शिव जी ने कहा मांग पार्वती क्या चाहिए, पार्वती ने कहा मुझे 2 वर चाहिए। एक वर ये, काशी में जो मरेगा उसको तारक मंत्र तुमको देना पड़ेगा, उसके कानों में गुरु मंत्र देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने पार्वती को वचन दे दिया जो काशी में मरेगा उसके कान में गुरु मंत्र मैं दूंगा। दूसरा वर पार्वती जी ने मांगा कि पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो उनका आपस में प्रेम बहुत बढ़े, ये वर दे दीजिए। तो शिव जी ने वर दे दिया, वर दे दिया। इसलिए पति पत्नी का थोड़ा बहुत झगड़ा होना जरूरी है। वो झगड़ा करेंगे प्रेम बढ़ेगा, पर इतना झगड़ा मत करना कि वो मायके और तुम तुम्हारे घर। इतना झगड़ा भी नहीं, इतना झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। और नहीं तो मालूम पड़े, वो एक किस्सा आता है ना, एक पति नोट जोड़ रहा था, एक पति बैठकर नोट जोड़ रहा था, तो उसका कोई नोट फट गया होगा तो वो जोड़ रहा था। इतने में पत्नी आई मायके से और पत्नी ने आकर कहा क्या कर रहे हो? पति बोला पैसे जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होकर बोली मुझे मालूम था, मेरा बर्थडे आ रहा है ना, उसके लिए जोड़ रहे हो? पति बोला नीरी पगली, 500 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं। नोट फट गया इसलिए। दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई है बहन भाई की लड़ाई, खूब जोरदार लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रोएंगे, एक होएंगे, बाद में दोनों फिर झगड़ा करेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर। पर ये कब तक लड़ते हैं? जब तक विवाह शादी नहीं होते, कुंवारे हैं तब तक लड़ते हैं। और विवाह के बाद में फिर दोनों झगड़ा करने वाली बात को याद कर कर अपने उस याद में कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, कभी। स्नेह, प्रेम। और यही वात्सल्यता है, यही स्नेह है। पानी परशुराम डाकू को नहीं मिला, हताश हो गया। नहीं, हताश होकर परशुराम डाकू ग्वालियर मुरैना के जंगलों में भ्रमण करता 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 आगे पहुंचा तो एक मट्टी का ओटला बना हुआ था, उस ओटले पर शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ था। परशुराम डाकू ने देखा कि वो मट्टी का ओटले पर जो शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ है वो शिवलिंग पूरा की पूरा टेढ़ा हो रहा है, पूरा की पूरा टेढ़ा हो रहा है, उसमें खड्डा हो गया और वो शिवलिंग पूरा तिरछा हो गया। परशुराम डाकू ने सोचा कि अब पानी नहीं मिल रहा है तो 5-10 मिनट घोड़े को बांधता हूं और इस शिवलिंग को मैं अपनी तलवार से पकड़कर सीधा कर देता हूं। परशुराम डाकू उतरा, घोड़े को बांधा और शिवलिंग को तलवार से सीधा करने लगा। शिवलिंग जब सीधा नहीं हो रहा था तो परशुराम डाकू ने शंकर जी से कहा भोले बाबा तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे गुरु हो, मैं भी डाकू और अच्छा नंबर 1 का, और तुम भी कम नहीं हो। मैं डाका डालता हूं धन का, तुम डाका डालते हो मन का, लोगों का दिल चुरा लेते हो, हृदय चुरा लेते हो। बाबा आप मेरे गुरु हो,
मेरा नाम परशुराम है। मैंने सुना है परशुराम भगवान के भी आप गुरु रहे हो, तो मेरे भी गुरु हो। पर बाबा शिवलिंग तो मैं सीधा कर दूंगा, बस बात इतनी सी है कि 2 दिन से प्यासा हूं, पानी नहीं, कहीं जल नहीं, जल प्राप्त नहीं। कितनी सुंदर कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनना। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि कथा के पंडाल में आना तो कितनी पानी की बोतल लाना, जम जम के बोलो, 2 पानी की बोतल लाना। क्यों कहते हैं? 1 पानी की बोतल अपने लिए और 1 पानी की बोतल अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन। 1 पानी की बोतल अपने लिए लेकर आओ और 1 पानी की बोतल जो अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन है उसके लिए लेकर आओ। पानी का कर्ज एक ऐसा कर्ज होता है कि उस कर्ज को चुकाने के लिए स्वयं परमात्मा को भी व्यवस्था करना पड़ती है। स्वयं परमात्मा, जब आप अपना ये जल कल हम परसों के दिन हमारे अमरजीत सिंह जी मेहता जी को थोड़ा सा फीवर आया, बुखार आया, तो हम कथा कर जब पहुंचे तो हमने उनसे पूछा कि आपका बुखार वगैरह ठीक है? तो कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक है और मैं कथा में आऊँगा, सुबह तो मैं होकर आया था, अभी वापस पहुँचूँगा। फिर कहा कि गुरुजी भंडारे में लंगर में हम गए, लंगर में सब लोग बोले कि दाल प्रसाद बनना चाहिए, तो एक गाड़ी भरकर 5 तरह की दाल 6 तरह की दाल लंगर में पहुंचा। और ऐसा कैसे ही पिछले वर्ष भी हुआ था। किसी एक ने कह दिया था कि अमरजीत जी यहाँ थोड़ी सी चाय व्यवस्था, तो इन्होंने 1 ट्रक भर के चाय के कैरी बैग भेज दिए। तो वो चाय उन बता रही थी माता जी, कहने लगे 1.5 साल 1 साल तक वो चाय चली। वही इसी को प्रेम कहते हैं और इसी को सेवा का भाव कहते हैं, इसी को सेवा। आप अभी वो बहन आई थी, कहाँ गई वो? अभी आई थी ना वो लेने के लिए बेलपत्र, कहाँ बैठी है? जरा खड़ी हो ना, कहाँ गई वो बता रही थी हम लोग आ रहे थे, 20 लोग गाड़ी में थे। हाँ, ये बहन बता रही थी 20 लोग गाड़ी में बस में आ रहे थे और कहीं कौन सा गांव बोला था उसने, कौन सा गांव बोला था? वहाँ बस कोई गांव बताया था यहीं आसपास, वहाँ वो बस जो है उसकी 20 लोग उस बस में थे और वो बस कहीं डामाडोल हो गई, कहीं पलटी। जितने लोग बस में आ रहे थे सब वहीं पर एक गाड़ी वाला पीछे से आता है, सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम था। एक गाड़ी वाला आया, गाड़ी रोकी, सबको निकालकर अपनी गाड़ी में बिठाया और बोलने लगा आप भटिंडा जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें शिव पुराण तक छोड़कर आता हूं, और लाकर यहां बिठा गया। तो बहन जी के शब्द है जो बेलपत्र लेना आई थी। कहीं कौन सा गांव भी बताया था कि जहां वो बस डामाडोल होकर कहीं गिरी पड़ी, जो भी हुआ। गंगानगर से चले थे, कौन आया, कौन पहुंचा, कौन लेकर यहां छोड़ गया? सबको इकट्ठा कर कर बिठाकर किसी की उंगली में खरोचना आई, कोई दूसरा नहीं था। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कब वो आता है कब चला जाता है पता ही नहीं। क्या बात, वो कब आएगा कब जाएगा किसी को नहीं मालूम। यहाँ बंसल जी बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं हमारे दिल्ली वाले, और बंसल जी भी बैठे हैं। इन लोगों के स्मरण में है, हम पहले कुछ साल पहले जब हरिद्वार कथा करे थे, जजमान छोटे रूप में कथा कराए थे हॉल में, तो कथा कराए थे, तो वहाँ कथा में आप लोगों में से भी शायद कोई ना कोई पहुँचा होगा। हरिद्वार जब कथा थी तो नीलकंठ दर्शन करने के लिए गए थे। हाय बंसल जी, सही है। तो नीलकंठ दर्शन करने के लिए गए थे, नीलकंठ दर्शन कर आ रहे थे, और जो ड्राइवर था उसको आगे झपकी, और झपकी आने पर ड्राइवर की ना जाने कैसी झपकी लगी और वो गाड़ी पत्थर से टकराई। इधर तो गंगा जी बह रही थी, इधर पहाड़ था, और वो गाड़ी पत्थर से टकराकर 1 राउंड 2 राउंड और तीसरा राउंड लेने ही वाली थी। इतनी देर में वो 2 बार हिलकर वहीं गंगा के बिल्कुल पास में गिरने के पहले ही वो गाड़ी उल्टी की उल्टी रह गई। आशीष भी सब उसी में, और सुध नहीं क्या हुआ। एक पति पत्नी का जोड़ा आया, इतने सुंदर पति पत्नी, इतने सुंदर, पीली साड़ी एक मां पहनी हुई थी, पति एक सुंदर सा
कुर्ता पहना हुआ था, मस्तक पर त्रिपुंड सफेद लगा हुआ था, पत्नी की नासिका पर से लेकर सिर तक त्रिपुंड लगा हुआ था और बड़े सुंदर रुद्राक्ष की माला गले में डली थी, बड़ी सी नथनी थी। और वो माँ और वो पिता दोनों हाथ पकड़कर हमसे कहते हैं लाओ हम तुम्हें बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालकर बिठाकर कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं। उसको पहचानना कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। पहचानना कठिन है कब शिव कृपा करते हैं, कैसे करुणा करते हैं, कैसे आते हैं बता। पारस डाकू ने, परशुराम डाकू ने कह दिया भोले बाबा बहुत प्यास लग रही है, मैं शिवलिंग सीधा कर देता हूं। जैसे ही शिवलिंग सीधा करा, एक बुढ़िया हाथ में लोटा पानी का, एक लोटा जल, उस पे कटोरी रखी मिठाई की, धीरे धीरे डंडा टेकती 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 ओटले पर आकर बैठ गई। शंकर जी के ओटले पर आकर बैठी बुढ़िया। डंडा टेकते टेकते वो आई और ओटले पर आकर बैठ गई। बेटी, परशुराम डाकू को थोड़ा सा डर लगा, क्या पता कौन है। परशुराम डाकू ने पूछा तुम कौन हो? पास के गांव में रहती हूं। अच्छा, यहां क्यों आई हो? शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने आई। अच्छा, इतनी दूर क्यों आई? वहीं गांव में क्यों नहीं चढ़ा लिया? मेरा बेटा था, नर्मदा जी नहाने गया था, वहां से ये शिवलिंग लेकर आया था, एक ओटला बनाकर उसने यहां रख दिया था। वही आता था, पूजा करता था। एक बीमारी आ गई हमारे गांव में, मेरा बेटा भी मर गया, बहू भी मर गई, उसका लड़का भी मर गया, बस एक लड़की उसकी है, चंपा उसका नाम है, वो मेरे पास में रहती है, चंपा रहती है। अच्छा, अब वो नहीं है ना, तो कभी कभी जल चढ़ाने के लिए मैं आ जाती हूं। मां, चढ़ाओ जल शिव जी को। बूढ़ी मां ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि तुमको प्यास लगी है, जल तो मैं बाद में आकर चढ़ा दूंगी, लो तुम पानी पी लो। एक लोटा जल बूढ़ी मां ने परशुराम डाकू को दिया, मीठे की कटोरी दे दी। परशुराम डाकू ने मिठाई खाई, पानी पी गया, और पानी जो पिया तो परशुराम डाकू की आंख में जल भरकर महादेव से कहता है मैंने तो तुझसे कहा था कि प्यास लगी है, और जल बुढ़िया लेकर आ गए, जल बुढ़िया लेकर आ। मैंने तो तुझसे कहा था। डाकुओं के रिकॉर्ड में परशुराम डाकू का चरित्र आज भी लिखा हुआ है ग्वालियर के रिकॉर्ड में, आप उसको पढ़ो मिलेगा। बुढ़िया लेकर आए, बूढ़ी मां वापिस जाने लगी। परशुराम डाकू ने कहा मां जा रही हो? हाँ। इतनी जल्दी क्या है? बूढ़ी मां कहने लगी मेरी पोती है ना चंपा, उसका विवाह है, बैसाख के महीने में पंचमी तिथि को मेरी बेटी का ब्याह है, उसकी बारात आई, पर बेटा नहीं है, बहू नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है, मेरे को पूरे गांव में जाकर थोड़ा थोड़ा सा मांगना पड़ेगा, तब तो मेरी बेटी का ब्याह होगा। परशुराम डाकू ने कहा मां तेरा एक लोटा जल पिया है, मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, एक लोटा जल जब शंकर जी के ऊपर चढ़ता है, शंकर भगवान उस जल चढ़ाने वाले के कर्जदार हो जाते हैं और कर्जा चुकाने उसके घर जरूर जाते हैं। पहले हम लोग एक
गलती करते थे, मंदिर में से पानी भरकर मंदिर में चढ़ाते थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी मंदिर में शिव जी को चढ़ाते थे। तो शिव जी हमारे कर्जदार नहीं बनते। जब से हमने अपने घर का जल एक लोटा भरकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव पुराण कहती है तुम्हारे घर का जल लेकर शिव कर्जदार हो जाते हैं तुम्हारे। इसलिए कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे घर का जल शिव को मिलता है, शिव तुम्हारे कर्जदार होते हैं, तो तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए महादेव 3 महीने में तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। सुख उसका स्मरण रहे, उसकी जब दुख आया तब वही आया। फिर वही वाली लाइन स्मरण आ गई, ओ भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भोले तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। दुख आया वो याद आया, वो याद आया। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व अचंभे में पड़ा हुआ है कि वो सीहोर वाला बाबा एक लोटे जल में सारी समस्या का हल कैसे ढूंढ लेता है। सीहोर वाला बाबा नहीं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं जब हम किसी के घर का एक गिलास पानी पीते हैं तो हम उसके कर्जा चुकाने के लिए हकदार बन जाते हैं। कर्जा तो तुम रोज शिव जी को एक लोटा जल दे रही हो तो क्या शिव कर्जा नहीं चुकाएंगे? क्या तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हारा दुख नहीं मिटाएंगे? आएगा, वो आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। जहां लोग कावड़ चढ़ाने के लिए आते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं, जो प्रदोष की कावड़ है वो 25 अगस्त मंगलवार की पड़ेगी, भौम प्रदोष की, जिस दिन बाबा की प्रदोष की कावड़ जो भराती है उसको भरेंगे। मन सीहोर चलो ओ मन सीहोर चलो ओ मन सीहोर चले ओ मन सीहोर चले ओ। प्रभु आपकी जय हो। बड़ी कृपा है। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। बाबा को अपने मन की बात कहकर बाबा को शंभो 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 शंभो। जब एक बार सेट हो जाता है तो उसको बिगाड़ते क्यों हैं ये समझ में नहीं आता है। शंभो शंभो। हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, अपने मन की बात बाबा को कहिएगा, प्रार्थना करिए। सभी लोग साथ में बाबा को अपने मन का भाव करें।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कालाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। परशुराम डाकू ने पूछा, मां तू इतनी जल्दी घर क्यों जा रही है? कहा, बेटा बेटा नहीं है, बहू नहीं है, पोता नहीं है, चंपा मेरी बेटी पोती का विवाह है। घर में अन्न का दाना नहीं है। गांव में जाऊंगी मांगूंगी, बाहर का प्रेशर खोलो, जाऊंगी मांगूंगी तब थोड़ा सा भाग मिलेगा और मैं बेटी का विवाह करूंगा। मां मैंने तेरा एक लोटा जल पिया है और मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है, शिव एक लोटा जल यदि किसी के घर का ले लेते हैं तो शिव उसका कर्जा चुकाने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसका कार्य पूर्ण जरूर करते हैं। कार्य पूर्ण जरूर। अब मैंने भी तो तुम्हारे घर का एक लोटा जल पिया, मैंने भी तो तुम्हारे घर का एक लोटा जल पिया, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है, मेरा भी तो फर्ज है कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊं। ये मेरा भी तो फर्ज है। शंभु 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 शंभु, मेरा भी तो फर्ज है कि मैं उस एक लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे यहाँ पहुंचूं। मां अब तू बेटी का विवाह कर। देखिएगा जरा, शिव जी के शिवलिंग तिरछा था, उसको सीधा करा और बाबा से विनती करी कि मुझे प्यास लगी है, जल की याचना करी कि मुझे भूख प्यास लग रही है, कहीं से मुझे पानी प्राप्त हो जाए, मैं जल पी लूं।
रिंकू तुम तुम्हारे हिसाब से कर लो, आशीष तुम ऊपर आ जा, तो इनको कर लें तो जरा सेट करें तो साउंड चले। शंभो शंभो शंभो। शिव जी एक लोटे जल का यदि कर्ज चुकाते हैं तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी उस एक लोटे जल का कर्ज चुकाऊं, मैं भी उस एक लोटे जल का कर्ज अदा करूं, कर्ज चुकाऊं। मां तो चंपा का विवाह कर, तो चंपा की शादी कर, और चंपा का विवाह मातू कर। शंभो 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 शंभो। ये बेटी को सराय से। अच्छा अच्छा ठीक है आराम से। माँ कह रही है पहले ये स्थिति थी कि कभी दिन तो रोटी बनती थी और घर में कभी दिन नहीं बनती थी। इतनी स्थिति खराब थी। इतनी स्थिति खराब थी कि कुछ भी नहीं था, पर अब बाबा की कृपा से मालो माल हो गए। ये शिव की करुणा है, कृपा है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जान कणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव ऐसा ही। परशुराम डाकू ने मन में विचार किया, माँ तू रुक जा, थोड़ा ठहर जा। माँ शिवजी पे जल चढ़ता है तो उस जल का कर्ज शिव अदा करते हैं, और मैंने तेरे यहाँ का एक लोटा जल पिया है तो अब कर्ज मैं अदा कर, तो चिंता ना कर। चंपा का विवाह तू कर। बैसाख की पंचमी के दिन कन्यादान करने के लिए ये परशुराम एक लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तेरे यहां आएगा और विवाह कर कर जाए। एक लोटे जल ने परशुराम को तृप्त किया, और वही एक लोटे जल ने वो माँ के घर में चंपा का विवाह कर दिया।
ग्वालियर संभाग में परशुराम डाकू की लिस्ट को पढ़ना। 25,000 रुपए तो उस पर इनाम रखा था पकड़ाने वाले का, और 5,000 रुपए अलग से इनाम था पुलिस की ओर से पकड़ाने वाले। 30,000 रुपए इनाम था परशुराम डाकू पर। 30,000। और जब 30,000 रुपए इनाम परशुराम डाकू पर था, 30,000 रुपए का इनाम परशुराम डाकू पर बना हुआ था, बूढ़ी माँ घर आई। चंपा ने कहा, माँ, दादी, आज तो तू बड़ी लेट हो गई आने में, बहुत देर हो गई तुझे आने में। क्या बात है दादी? दादी ने पूरी कथा सुना दी कि मैं जल चढ़ाने गई थी शिव जी को। वहां एक डाकू मिल गया था जिसका नाम परशुराम था। जल पिया, वचन दिया कि बैसाख की पंचमी को चंपा का कन्यादान करने में आऊंगा, तू शादी की तैयारी कर, बाकी के सब में निपट लो। हो ये बात कन्या को, बेटी को कही। बेटी ने बात सुनी तो दूसरे ने सुन ली, दूसरे ने तीसरे ने सुन ली, तीसरे ने चौथे ने सुन ली, चौथे से पांचवें ने सुन ली। जगह जगह सब लोगों ने बात को सुना, प्रारंभ करा। शंभु 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 शंभु। बेटी से बात कही थी, वो बात दूसरों ने सुनी। सुनते 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 सारे नगर में, सारे गांव में पहुंच गए। सारे गांव में वो बात पहुंची। गांव का जो मुखिया था, उस गांव के मुखिया के पास में भी खबर पहुंच गई। और मुखिया मन में सोचा, 30,000 रुपए का इनाम मुझे मिल जाएगा यदि मैं परशुराम को पकड़ा दूंगा तो। जाकर खबर कर दी थाने में, परशुराम डाकू आएगा बैसाख की पंचमी को, चंपा का कन्यादान करने के लिए वचन दिया है उसने। पुलिस वालों ने कपड़े चेंज करे, वस्त्र चेंज करे, बैसाख की पंचमी के एक दिन पहले पूरे गांव को घेर लिया, छावनी बना दी। परशुराम डाकू आता, उसके पहले परशुराम डाकू ने गाड़ियों में भर भर कर अनाज भेज दिया। एक गाड़ी में कपड़े भेज दिए, एक गाड़ी में फल भेज दिए, एक गाड़ी में सब्जी भेज दी। गला पकड़ रहा है रिंकू बहुत तेज। एक गाड़ी में फल भेज दिए, एक गाड़ी में कपड़े भेज दिए, एक गाड़ी में सब्जी भेज दी। पूरा सामान भर भर कर भेजा गया। गांव के लोग गाड़ी वालों को रोक कर पूछा, ये सामान कहां लेकर गए? कहा वो चंपा के घर जा रहे, उसकी शादी है। चंपा के घर? हाँ, उसकी शादी, विवाह है उसका। किसने भेजा है? पता नहीं, हम तो किराए से गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी भी किराए की है, भेजने वाले ने कहा था बस मैं दिया ना, और अगर नहीं रखे तो जबरदस्ती देकर आना, तो हम लेकर आ गए। गाड़ी का पैसा कौन देगा? तो कहे वो तो दे दिया जिसने भेजी उसने। अच्छा, भर भर कर 4 व्हीलर गाड़ियां आई, जीप में सामान भरा था, और जीप भरा भरा कर आकर सामान उतार कर चली गई। विवाह पूरा होने लगा। पंचमी आ गई, बैसाख की, कन्यादान का दिन था, और परशुराम डाकू उसी दिन अपने वचन को निभाने के लिए, कन्यादान करने के लिए पहुंच गया। अंदर गया, कन्या शादी पूरी हो चुकी थी, कन्यादान का समय था। परशुराम ने कन्यादान करा, सोने की असरफियाँ दी और वहाँ से चला। इतने में तो बाहर पुलिस ने घेरा। परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा कि वो बेटी का विवाह है, इस मंडप को खराब मत करो, गांव के बाहर चलते हैं, वहां देखा जाए। गांव के बाहर गया परशुराम डाकू, और जो फायरिंग पर फायरिंग हुई,
बंदूक इधर से पुलिस की, इधर से डाकुओं की चलना प्रारंभ हुई। आखिरी में परशुराम डाकू उसी शिव जी के ओटले के सामने खड़े होकर अपने आप को समर्पण करता है पुलिस को। अपने इस शिव के एक लोटे जल में, इस शंकर के एक लोटे जल में, भगवान शंकर के एक लोटे जल में मेरी जिंदगी को बदल दिया। भगवान शंकर के एक लोटे जल ने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरा ये जीवन अब मैं समर्पित करता हूं, समर्पण करता हूं, समर्पण करते से ही अदालत ने परशुराम को छोड़ दिया। परशुराम हरिद्वार चले गए, वहीं पर रहकर गंगा के तट पर शिव की साधना करते और एक दिन गंगा के जल में समाधि ले ली और गंगा में समाहित हो गए। ये शिव पुराण की कथा में जो परशुराम डाकू का चरित्र आपको अभी कलिकाल का जो श्रवण कराया, वो श्रवण कराने का कारण केवल एक है कि तुम्हारे एक लोटे जल के कर्ज को चुकाने के लिए जब तुम अपने घर से एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के लिए लेकर जाते हो, दुनिया के लोग कहते हैं आखिर एक लोटा जल समस्या का हल कैसे हो सकता है। उसकी कथा ये कहती है कि एक लोटा जल भगवान शंकर पर कर्जा कर देता है और शिव से कर्जे को चुकाने के लिए 3 महीने के अंदर तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ कर देते हैं। परशुराम भी वो एक लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो वो एक लोटा जल। और जो जैसी भावना वो वैसा ही नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। वो क्या करता है, कैसे करता है और कैसे करुणा करता है, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए अच्छा पत्र है। मेरा नाम ममता रानी, पति का नाम पवन कुमार, किशनपुरा, एलनाबाद, सिरसा। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। बाबा से विनय करती हूँ कि हर साल खुशियों भरा पत्र लिखूं। गुरुजी, मैं श्री पदमजीत जी मेहता जी को, अमरजीत सिंह जी मेहता जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कथा की दिव्यता 3 वर्षों से लगातार हमको श्रवण करा रहे हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल और पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा बीटेक इंजीनियर की पढ़ाई करना चाहता था और तैयारी करवाने के लिए मेरे पास इतना धन नहीं था। उसकी तैयारी किस बड़े इंस्टीट्यूट से करवा सकूं, और हमने भगवान के भरोसे ऑनलाइन बेंच लिया और मेरे बेटे ने गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करना शुरू करा। और कुछ दिनों के बाद में मेरे बेटे ने जेई का पेपर दिया और मेरी बेटी भी 16 साल की थी। उसने कहा, बाबा मेरे भाई के लिए पशुपति व्रत करती हूँ, और उसने भी पशुपति व्रत किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा ने मेरे बेटे को कुरुक्षेत्र NIT में बीटेक की पढ़ाई करने के लिए सिलेक्शन किया, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा आज अपनी ही फील्ड के अंतर्गत
कार्य में जुझारत हुआ। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती। अगला पत्र है। मेरा नाम अबना शर्मा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से हूँ। गुरुजी, मैं 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर कोई भी नौकरी नहीं मिली गुरुदेव। तब मैंने सोचा अब मेरी कभी भी जॉब नहीं लगेगी और मैं हिम्मत हार गई गुरुदेव। तब हमारी पड़ोसन आंटी ने बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं, सुनाते हैं। गुरुजी, मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी गुरुदेव, पर आंटी के कहने पर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। 2024 से टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा से 5 पंडाल में कथा सुनने का फल ये मिला कि 1/1/2026 को मेरा राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक अगला पत्र है। गुरुदेव, मेरे पोते की सरकारी नौकरी लग गई है। मेरा नाम कृष्णा देवी, गांव खारिया, सिरसा की निवासी हूँ। गुरुजी, मेरी बहू रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। पिछले साल फरवरी 2023 में बीमार हो गई थी और टीवी पर ही कथा को श्रवण करा। बाबा से विनती करती और मेरे पोते ने भी शिवजी पर विश्वास कर शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे पोते की सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक अगला पत्र है। सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ उषा देवी। मेरा बेटा 7-8 साल से तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी और मेरा बेटा रोज शिव मंदिर जाने लगा और आपके बताए अनुसार 5 बार पशुपति व्रत किया और एक दिन आपकी कथा की भटिंडा में 8/3/2025 को मेरे बेटे ने कथा को श्रवण करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उसका रिजल्ट आया और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा रेलवे में जोधपुर में सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे की नौकरी रेलवे में लग चुकी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की कथा इसी को कहते हैं, शिव महापुराण की कथा इसी को। तुम्हारा एक लोटा जल शिव पर कर्ज हो जाता और शिव उस कर्ज को चुकाने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आते हैं। प्रेशर बढ़ा दे भाई, प्रेशर बढ़ा दो। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाबा, तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है उसका कर्ज चुकाने के लिए जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब पूर्ण हो तो शिव क्यों ना मिले। शिव कथा कर रही है। पार्वती मैया भगवान शंकर की कथा कहती है। 3 सूत्र बताए थे शिव पुराण में, 3 बातों को दर्शाया गया। पहले नंबर पर है शिव को एक लोटा जल और पूजन। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी वस्तु तुम्हारे पास में हो, फिर निवेदन है। तुम्हारे प्रत्येक घर के अंदर यदि एक शंकर भगवान का शिवलिंग है तो समझ लेना कि तुम्हारी आधे से ज्यादा विपदा, आधे से ज्यादा दुख, आधे से ज्यादा तकलीफें जो घर में शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है वो पूरा दुख तकलीफ अपने अंदर उतार लेता है और तुम्हारे को कष्ट से मुक्त करता है। कष्ट से। हे बाबू, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। शिव करता
एक ही बेटे को भी देना है। बाबा की कृपा है जी। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा में शिव महापुराण के 3 क्रम बताए। शिव महापुराण के 3 क्रम का है। पहले नंबर पर है, प्रथम नंबर पर है भगवान शंकर का जल समर्पित करना, पूजा करना, जल चढ़ाना, समर्पित करना। दूसरे नंबर पर है मंत्र जाप करना। दूसरे नंबर पर है मंत्र जप करना। दिन भर में आपको कथा में कल परसों 2 दिन पहले शायद कहा था, 11 बार भी हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कितनी बार? 11। या ओम नमः शिवाय, या नमः शिवाय। हम जब बार बार उच्चारण करते हैं, हम जब बार बार विनती करते हैं, जब बार बार हम ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं बार बार, इसका मतलब होता है शिव जी को प्रणाम, नमन। और जब हम बारंबार प्रणाम करने लगते हैं, नमन करने लगते हैं, तो शिव हम पर करुणा करने लगते हैं। तो 3 सूत्र बताए गए। पहले नंबर पर है पूजन, जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर है मंत्र का जप करना, भगवान शंकर के मंत्र का जप करना। और तीसरे नंबर का जो सूत्र बताया गया, यदि हम जल नहीं चढ़ा सकते, मंत्र का जप भी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, तो फिर एक काम कहा, कोई शिव की भक्ति में डूबता हो, शंकर के नाम का जप करता हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता हो, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिव भक्ति में डूबा हो, उसके मुख का दर्शन कर लेने पर भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। पुण्य फल। केवल मुख का दर्शन, केवल मुख, पुण्य फल की प्राप्ति। अब आप लोग क्या करते हो यहां? आप ही यहां पर आकर कथा को श्रवण कर रहे हो, शिव नाम के मंत्र का जप कर रहे हो, और इतने सारे शिव भक्तों का दर्शन कर रहे हो। कुछ फल अपनी जिंदगी में तो आएगा। एक कथा आती है बिदल और उत्पल की। 2 असुर हैं और दोनों असुर प्रबल हैं। और एक बार उन्होंने, असुरों ने ये सुन लिया था, बिदल और उत्पल असुर ने ये सुन लिया था कि 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, जितने भी देवता हैं, उन देवों की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, वो बड़ी सुंदर हैं, पर उन सभी देवियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरता यदि किसी की है तो वो केवल एक मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती की है। केवल वो एक की है। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती की सुंदरता बड़ी थी। बहुत सुंदर है मां। और कितनी सुंदर है मां तेरी
नगरी कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी भोले पैदल चले आ रहे हैं भोले पैदल चले आ रहे कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। माँ जगत जननी अम्बा इतनी सुंदर इतनी सुंदर है माँ पार्वती। बिदल और उत्पल के मन में आ गया कि 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरता केवल पार्वती जी में, केवल पार्वती जी में। हाँ, अच्छा कथा क्या करती है? कथा करती क्या है? शिव महापुराण की कथा क्या करती है? जल्दी बोलो, उत्तर दो जरा। तो प्रश्न करा कि कथा करती क्या है? कथा शिव जी के चरित्र का वाचन करती है, शंकर जी के चरित्रों को सुनती है, पत्र पढ़ते हैं तो उसको लोग सुनते हैं। सुनते सुनते उनके मन में शंकर भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाता है शिव कथा को सुनते सुनते कि उनके मन में आता है कि मैं भी एक बार भोलेनाथ को जल चढ़ाकर देखूं, मेरा भी बाबा सुनेगा, मेरा संकट काटेगा। उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया, भरोसा प्रकट हो गया, और जैसे ही भरोसा हुआ उसका संकट कटना प्रारंभ हो गया, उसका दुख मिटना प्रारंभ, उसकी तकलीफ मिटना प्रारंभ। संकट कितने लोग हैं? आप लोग बैठे हो, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खूब सुंदर सुना हो, अरे भैया आगरा का ताजमहल ऐसा है। फिर किसी ने सुना अमृतसर जाओ, गुरुद्वारे का दर्शन करिए, बड़ा सुंदर। सुना तो मन में आया मुझे गुरुद्वारे जाना है, मुझे दर्शन करने जाना है, मत्था टेकने जाना है, मुझे जाना है। फिर किसी ने कहा बद्रीनाथ का इतना सुना है, बद्रीनाथ जाना है। केदारनाथ जी का इतना सुना, केदारनाथ जी जाना है। अमरनाथ जी का इतना सुना, अमरनाथ जी जाना है। हेमकुंड साहिब के बारे में सुना, वहां जाना है। सबके मन में उत्साह, जो जिसके बारे में सुनते हो तो उससे मिलने की तमन्ना बढ़ जाती है। उसके बारे में इतना सुना है तो मन में तमन्ना बढ़ी, इच्छा बढ़ी, इच्छा जागृत हुई। शंभो शंभो शंभो। जिसके बारे में सुनते हैं उससे मिलने की तमन्ना बढ़ती है, उसको मिलने की। जिसके बारे में भी सुनोगे उससे मिलने की इच्छा बढ़ेगी। क्यों? इतना सुंदर जगह है, इतनी अच्छी जगह है, मन करेगा वहां जाने का, उससे मिलने का। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब हम सुनते हैं, एक लोटे जल के महत्व को जब हम सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास जागता है, और एक ना एक दिन जब हम शिव को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे जीवन के सारे दुख कष्ट मिटना प्रारंभ हो जाते हैं, तकलीफें मिटना प्रारंभ हो जाती है, कष्ट मिटना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही हमने सुना हमारे अंदर विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत हो, दृढ़ता जागृत हो, और भरोसा जागृत हुआ शंकर के प्रति, भगवान शिव के मंदिर के प्रति, भगवान शंकर के शरण गति के प्रति, शिव जी के चरणों के प्रति, भगवान शंकर के मंदिर के प्रति, उनके शिवलिंग के प्रति हमारा भाव जागृत हो गया।
मन में उत्साह जागृत हो गया, मन में भाव जागृत हो गया। जैसे ही सुना वैसे विदल उत्पल ने सुना था पार्वती मैया इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। बस एक बार पार्वती माता को देखना, एक और जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। उसके प्रति जागरूकता बढ़ी, उसके प्रति मिलने की तमन्ना, मिलने का उत्साह, उससे मिलन का उत्साह। उससे जाकर मैं मिलूं, एक बार जाकर मिलूं, उत्साह। विदल उत्पल ने मां पार्वती जी का दर्शन नहीं किया। जितनी बार विदल उत्पल कैलाश पर जाते थे मां पार्वती का दर्शन करने के लिए, मां उनको दिखती ही नहीं थी, मिलती ही नहीं है। माता का दर्शन होता ही नहीं। दिल से अगर पुकारोगे तो शिव और शक्ति तुम्हारे घर पर आकर ही तुमको दर्शन देकर चले जाए। दिल से पुकारो। अभी कल ही हम आशीष जी से कर रहे थे, आशीष पंजाब के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, हिमाचल उत्तरांचल के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, माँ दुर्गा भवानी, ना जाने कौन सा हिमाचल वालों ने अच्छा कार्य किया था कि माँ आद्य शक्ति दुर्गा 9 स्वरूप में, कहीं कांगड़ा, कहीं ज्वाला, कहीं मनसा, कहीं चिंतपूर्णी, ऐसे स्वरूप में माँ वैष्णव, ऐसे स्वरूप में आकर बैठ गई हैं और 9 स्वरूप में माता यहाँ बैठकर खूब भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, खूब। और उसी स्वरूप में एक स्वरूप है माता का ज्वाला देवी। कौन कौन गया है दर्शन करने के लिए? सब गए हो? वाह। कहते हैं मां की वाणी, मां की जिह्वा, मां का शब्द, मां की ज्योत जीवन का कल्याण करने में। हम भी प्रयास करेंगे, कभी योग लगेगा तो वो ज्वाला माता को भी एक बार माँ की आज्ञा होगी तो शिव से माँ जगत जननी के मिलन की कथा एक बार ज्वाला माता के चरणों को भी श्रवण कराने का प्रयास करें पूरा। राजी हो क्या तुम सब लोग? तैयार बैठे हो? अरे वाह, करेंगे। परंतु वो बुलाए तब तो अपन जाएं। वो कहते ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। कई लोग कहते हैं कि हम शिव के
परम भक्त हैं, नहीं। शिव के परम भक्त होना मतलब मौन होना, चुप होना। शिव के परम भक्त होना मतलब मौनता धारण करना, मौनता धारण करना। शिव के परम भक्त होना मतलब शिव के भीतर की शांति को अपने भीतर उतारना। हम केवल चंदन लगा लें, रुद्राक्ष की माला पहन लें, बाल बड़े कर लें, भस्म लगा लें, उससे शिव के भक्त नहीं होते। शिव के भक्त बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा मौन होना, हमारा चुप रहना, हमारी शांति। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव के भक्त होने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव उपासक होने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव उपासना के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। केवल भीतर शांति हो, मुख में शिव का नाम हो, अपने भीतर उस परमात्मा के नाम जाप का स्मरण हो, और कुछ है। आपके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मुझे विश्वास है कि जितने भी मेरी भटिंडा की जीजियां बैठी हुई हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हुए हैं, जितने मेरे भटिंडा की जीजा बैठे हुए हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अपने गले का रुद्राक्ष निकाल कर किसी को दिखाते थोड़ी ना होगे कि मैं रुद्राक्ष पहनी। दिखाते हो क्या? आप दिखाते हो किसी को? बीच के पंडाल वालों, किसी को दिखाते हो? तिजोरी में रखा हुआ धन हम किसी को दिखाते नहीं हैं। घर में बना हुआ भोजन हम किसी को दिखाते नहीं हैं। घर में रहने वाली बहू को, बेटी को, लड़की को हम बार बार किसी को दिखाते नहीं। उसी तरह भगवान की अविरल भक्ति को, भगवान के स्मरण को, भगवान के भजन को, भगवान के मंत्र जाप को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम दुनिया के लोगों को कैसे दिखाएं? ये दिखाने का विषय नहीं है। पीछे क्या कर रहा है? ये दिखाने का विषय नहीं है, ये भजन का विषय, स्मरण का विषय, मंत्र जाप का विषय है, नाम जाप का विषय। जिस दिन तुम अपनी भक्ति को दिखाना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन शंकर तुमसे बहुत दूर हो जाएगा, शिव आपसे बहुत दूर हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा में आप कई सालों से कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमें भी शिव की कृपा से कथा करते करते 30 साल के ऊपर हो गया। पर पूरी शिव महापुराण की कथा में पीछे का कोई साउंड का तार टूटा हुआ है, जुड़ रहा है,
2 मिनट में जुड़ जाएगा, चालू हो जाएगा। पूरे 30 वर्ष की कथा में कहीं पर भी आपको शिव महापुराण के भीतर कोई भक्ति का दिखावा सामने नहीं आएगा। अगर आएगा तो केवल मेरा भोलेनाथ ही सामने आएगा और उसका भजन ही सामने आएगा। भगवान ब्रह्मा जी के पास में असुरों की बात जाती है, भगवान विष्णु के पास में असुरों की बात जाती है, इंद्रदेव के पास में असुरों की बात जाती है, गरुण वरुण के पास में असुरों की बात जाती है। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके कैलाश पर असुरों की बात नहीं जाती। कोई बताने जाए तो शिव जी असुरों की बात को जानते। बढ़िया है रिंकू, साधुता तुमको। एक बार साउंड वाले के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, अच्छा साउंड। असुरों के ब्रह्मा जी के पास बात गई असुरों की, भगवान नारायण के पास बात गई असुरों की, पर शिव जी के पास असुरों की बात नहीं जाती। असुर ब्रह्मलोक पर आक्रमण करते हैं, असुर वैकुंठ लोक पर आक्रमण करते हैं, असुर इंद्र लोक पर आक्रमण करते हैं, पर असुर कैलाश पर आक्रमण नहीं करते। कैलाश पर जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि असुरों को भी मालूम है कि ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, इंद्र लोक, ये सारे लोकों में असुरों का संहार किया जाएगा और उनको नरक में ले जाकर पटक दिया जाएगा। पर केवल एक शिव का धाम कैलाश ऐसा है, अगर कोई असुर भी पहुंच गया तो उसका संहार नहीं होगा, वो शंकर के धाम में ही उनका गण बनकर रह जाएगा और उनके गणों की गिनती में। रावण शिव जी के गणों की गिनती में आते हैं। एक एक असुर, गजासुर वो भी शिव के गणों की गिनती में आ जाता है, भस्मासुर वो भी शिव जी के गणों की गिनती में आ जाता है। एक एक असुर जितने भी हुए, जितने भी असुर हुए, वो सब भगवान शंकर के गणों की गिनती में आ गए। गणों क्यों? क्योंकि मेरा भोले बाबा एक ऐसा भोलेनाथ, मेरे शिव ऐसे हैं, पापी से पापी जीव को भी वो तार देते हैं और अपना बनाकर अपनी शरणागति में रख लेते हैं। वो शिव, वो शिव। वो शंकर है। ये इसीलिए कहते हैं किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी सच्चा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। ये आपकी किस्मत है, भाग्यशाली हो। और मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो भटिंडा वासियों को जानता हूं कि आपके बराबर कोई किस्मत वाला नहीं है। लोग एक कथा के लिए तरसते हैं, आपके 3री बार कथा हो रही थी। और इसमें साधुवाद देना चाहिए आपको अमरजीत सिंह जी को, मेहता जी को। इसमें साधुवाद देना चाहिए आपको पदम सिंह मेहता जी को। अमरजीत सिंह जी को, पदमजीत सिंह जी को और मेहता परिवार को साधुवाद देना चाहिए। वो बहुत मेहनत प्रयास कर कर एक दो वर्ष में कथा करवाई लेते हैं और 3री कथा भटिंडा पंजाब में हो रही है। ये शिव की उदाहरण। किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार, किस्मत वालों मिलता है बोले तेरा दरबार। जो भी गया है शिव जी के दरबार,
पाया उसने ही शिव जी का प्यार। एक झलक जिसको भी मिल जाए, महक उठे मन बगिया खिल जाए। खाली झोली जो लाए, खाली झोली जो लाए, भरता है भंडार किस्मत वालों को। मिलता है भोले तेरा दरबार किस्मत वालों को। मिलता है भोले तेरा दरबार। ये किस्मत, ब्रह्मलोक में असुर जाएंगे, वैकुंठ लोक में असुर जाएंगे, इंद्रलोक में असुर जाएंगे, आक्रमण भी करेंगे, पर कैलाश धाम पर, शिव धाम पर कोई असुर नहीं जाएगा और ना आक्रमण करेगा। पूरी कथा उठाइए, स्कंद पुराण उठाकर देखिए, पद्म पुराण उठाकर देखिए, अग्नि पुराण उठाकर देखिए, शिव पुराण उठाकर देखिए, एक एक पुराण का अध्ययन कर देखिए। सारी पुराणों में मिलेगा कि वैकुंठ पर आक्रमण हुआ, इंद्रलोक पर आक्रमण हुआ, ब्रह्मलोक पर आक्रमण हुआ, पर कहीं पर आपको नहीं मिलेगा कि कैलाश लोक पर आक्रमण हुआ। क्यों? क्योंकि जो कैलाश पर आक्रमण करने के लिए जाता है वो शिव जी के साथ युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि शिव का ही हो जाता है, शंकर का ही हो जाता है, तो युद्ध ही नहीं लड़ता। वहां युद्ध का काम क्या है? एक बार देवऋषि नारद जी ने तुमरुका जी से जाकर कहा, हे तुमरुका, इतने सारे असुर देवलोकों पर आक्रमण करते हैं और शिवजी मौन होकर, चुप होकर, शांति से बैठे रहे। इतने असुर आक्रमण कर रहे हैं और शिवजी मौन होकर बैठे हुए हैं, कारण क्या? तुमरुका जी ने कहा, जितने भी असुर आक्रमण करते हैं भगवान शंकर को नहीं मालूम कि वो असुर क्या कर रहे हैं। उनको तो कोई जाकर बताएगा कि असुर आक्रमण करे हैं, तब शिव को मालूम पड़ेगा कि असुरों ने आक्रमण करा। घर में, परिवार में जो घर के अंदर बहुत भोला सा व्यक्ति होता है, बहुत सरल सा व्यक्ति होता है, पूरा शिव की तरह कोई व्यक्ति प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक घर में शिव जैसा एक ना एक व्यक्ति जरूर होता है जो फालतू के लफड़े में पड़ता ही नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको तो अपने दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है और अपने कर्म में लगे रहना है। बाकी के उससे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है। आग लगे बस्ती में, आवाज तो बोलो, अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए, चादर तान के, उसे मतलब ही नहीं। और ऐसा नहीं कि केवल कैलाश पर शिव है। आप अपने घर में भी देखो, अपने घर में अगर 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, उन 6 सदस्य में, उन 4 सदस्य में, उन 8 सदस्य में एक ना एक शंकर जरूर होगा। एकदम भोला, कोई मतलब नहीं, आएगा, खाएगा, जाएगा, सोएगा, अपना काम करेगा और अपनी मस्ती में रहेगा। और दिन भर मम्मी कहती रहेगी, अरे ऐसा हो गया, पापा कहेंगे वैसा हो गया, बहन ने कहा ऐसा हो गया। वो कहे क्या टेंशन लेती ना तुम, क्या चिंता। बोला, उसे मालूम है मैं बोल भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर मैं कुछ कह भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर मैं गुस्सा कर भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो उसको मालूम है मम्मी ने तो पहले से बोल के रखा होगा कुछ ना कुछ, पापा जी ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, बहन ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, भाई ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा। तो जो घर का शंकर होता है, घर का जो शिव होता है, वो बोलता ही नहीं है। उसको तो एक ही मतलब है, ला रोटी ला, क्या बनाया, लाओ जल्दी से भोजन करा, चाय बना ला, जा चाय बनाई, भोजन करा। और पत्नी बोल भी रही है, तुम कुछ जवाब दोगे? पति कहता रोटी अच्छी बनी है। तुम कुछ बोलोगे? बहुत बढ़िया, जोरदार। वो कुछ शिव है, शंकर, उसे कोई मतलब, वो तो अपनी भक्ति में, अपने भजन में, अपने स्मरण में डूबा हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा, क्या शिवजी को असुरों के बारे में मालूम नहीं? भगवान तुमरुका जी ने कहा। तुमरुका जी कहते हैं, नारद, शिव जी
इन सब असुरों को कभी भी स्मरण नहीं करते। शिवजी मौन रहकर शांति पूर्वक बैठकर अपने तप साधना में लगे रहते हैं। अगर कोई जाकर बताए कि असुर ऐसे हैं तो शिव स्वीकार करते हैं कि ये असुर ऐसा। असुर ऐसा। एक संवाद आता है गुरु नानक देव जी का, बड़ा सुंदर संवाद। चौदह है गुरु नानक देव जी की। 14 वर्ष की अवस्था, एकदम मौन, शांत, चुप। मां गुरु नानक देव जी से कहती है, नानका मैंने तुझको 13 किलो अनाज लाने के लिए भेजा था, चावल लाने के लिए भेजा था, तू लेकर आया क्या? गुरु नानक देव जी की 14 वर्ष की अवस्था है और नानक जी आकर चुप खड़े हो गए। मां ने पूछा, नानका हुआ क्या तुझे? तुम मौन क्यों है? गुरु नानक देव जी ने कहा, मां मैं गया था दुकान पर सामान लेने के लिए, पर वहां जैसे ही मैंने कहा कि मुझे 13 किलो चावल दे दो, वो 13 शब्द जो निकला मां, उसके बाद समझ में आ गया ये संसार सागर में कुछ भी मेरा नहीं है, सब तेरा है, उस रब का है। मेरा तो कुछ भी संसार सागर में, मेरा कुछ भी नहीं। इस संसार सागर में मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। वैभव है तेरा है, धन है तेरा है, सब तेरा। बस 14 वर्ष की अवस्था में गुरु नानक देव जी ने वो 13 के आंकड़े को ऐसा पकड़ा कि गुरु नानक देव जी महाराज के मन में ये बैठ गया कि ये संसार सागर को ये बता देना है कि ये संसार कुछ भी मेरा नहीं, सब उस रब का है, उस परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु नानक देव जी ने वो 13 के आंकड़े को जो पकड़ा, उस दिन से आज तक केवल नानक का नहीं, गुरु नानक हो गए। समझ गए। और गुरु नानक देव जी के वो शब्द आपकी जिंदगी में होना चाहिए। गुरु नानक देव जी की वो वाणी आपके हृदय में होना चाहिए। कोई पूछ रहा है कि बेटा किसका है, आपने कहा ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र, मेरा बेटा। नहीं नहीं, ये तो उस रब का, शिव का, वाहिगुरु जी का, ये उसका बेटा, मेरा ना, शिव का है। बेटी आपकी, मेरी कहां? ये बेटी तो उस रब की है, शिव की है, वाहिगुरु जी का, मेरी।
ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये वैभव, ये कुर्सी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, सब मेरा कुछ भी नहीं है, सब उसी का है। उसने तो मुझे बस लाकर बिठाया है कि तुझे संभाल, ये मेरा नहीं। शिव महापुराण के महत्तम में वेदव्यास जी ने वर्णन किया, कथा का जजमान मिल नहीं रहा था तो कथा का जजमान चंचुला देवी ने शिव और पार्वती को बना, शंकर पार्वती। कल कथा में दर्शन करे थे ईश्वर गोरा के, शिव पार्वती यजमान बने थे। कथा बांचने वाला कोई नहीं मिल रहा था। चंचुला देवी देवऋषि नारद जी के पास जाकर बोलती हैं कि आप कथा कर दो। देवऋषि नारद जी ने कहा मैं कथा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह पर बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं कथा नहीं बांच सकता। हाँ, कथा सुनने के लिए आऊंगा। तो कहा कथा भी नहीं सुन पाओगे, बार बार जाना आना लगा रहेगा क्योंकि तुमको श्राप लगा है कि तुम एक जगह बैठ नहीं सकते। तो कथा कौन बांचेगा? तब देवऋषि नारद जी अपने मित्र के पास में ले गए और तुमरुका जी से विनय करा कि आप कथा बांचो। तुमरुका जी कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है शिव पुराण की कथा कहना, स्वयं महादेव बांचेगा। इसलिए तुमरुका जी का नाम तुमरुकेश्वर महादेव हो गया। तुमरुका जी शिव का एक आनंद भाव लेकर कथा के रस तत्व को बांचना प्रारंभ कर। जजमान कौन बना? शिव पार्वती। कथा कौन बांच रहा है? शंकर जी। कथा कौन सुन रहा है? शिव जी। अब कथा करवा कौन रहा है? तो कथा करवाने के लिए चंचुला देवी से पूछा गया क्या तुम कथा करवा सकती हो? चंचुला देवी कहती है मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं शिव पुराण की कथा को करवा सकूं। इस कथा को तो स्वयं महादेव और पार्वती ही करवा सकते हैं, इसलिए कथा करवाने वाला भी महादेव और पार्वती। हम जब परसों आए शाम को अमरजीत सिंह मेहता जी के घर पर जब पहुंचे, बड़ा भाव है इनका, बड़ा स्नेह, बहुत भाव। आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे, अमरजीत जी आपको बहुत साधुता के साथ कहेंगे। जहां पर भी कथा करने के लिए जाते हैं वहां भोजन बनाने वाले को लगाया जाता है, ब्राह्मण ब्राह्मणी को। पर अमरजीत जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी धर्म पत्नी को, जीजी बाई को, कि 3 बार कथा करने के लिए यहाँ आए और तीनों बार भले ढेरों सारों काम करने वाले लगे हों, नौकर चाकर ढेर सारे काम करने वाले सेवादार लगे हों, पर भले सबका भोजन कोई भी बनाए, पर हमारी जीजी बाई अमर सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी, हम ये तीसरे वर्ष में देख रहे हैं, 7 दिन जब तक हम इनके यहाँ रहते हैं तब तक हमारे भोजन बनाना भी स्वयं, हमारे बर्तन को साफ भी स्वयं, और भोजन सब्जी काटना, संभालना, बनाना, सब सामग्री एक जैसे माँ अपने बेटे को भोजन कराती है, से अन्नपूर्णा की तरह हमारी जीजी बाई हमको प्रसाद करती। मैं साधुता दूंगा इसमें। एक स्नेह, एक प्रेम। सवेरे विकास पंडित जी ने इनसे पूछ लिया आप किसके लिए भोजन बना रही हो? गुरुजी के लिए? माता जी? तो माता जी कहती है नहीं नहीं नहीं, जो गुरुजी के ऊपर ठाकुर जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, शालिग्राम जी बैठे हैं, हम तो उन भगवान के लिए भोजन तैयार करते हैं, और वो भोजन जब भगवान पा लेते हैं तो उस भोजन में ऐसा स्वाद आ जाता है, स्वयं प्रसाद बन जाता है। ये उनके हृदय का भाव। आज हमें विकास जी बता रहे थे तो हमने कहा कि ये भीतर जो शिव बैठा, भीतर जो शंकर बैठा, ये उसकी प्रसन्नता, ये उसकी आनंद। दिखावा नहीं है, ये प्रेम है। और शिव को क्या चाहिए? कल कथा में कहा था 8 घंटे, 24 घंटे, 10 घंटे बैठकर आप भगवान का नाम जाप करिए। भगवान से आप ये आशा मत रखना कि भगवान तुम्हें मिल जाए। 8 घंटे बैठकर भी अगर आप भजन करोगे, 10 घंटे तक बैठकर अभिषेक कर रहे हो,
लाओ, गन्ने का रस लाओ, लाओ मैंगो का रस लाओ, लाओ ये लाओ, लाओ वो लाओ, सारी दुनिया की सामग्री लाकर तुमने शंकर जी को सारा रस चढ़ा दिया, सारा दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, ढेरों सामग्री तुमने शिव जी को चढ़ा दी। भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे और खूब 24 घंटा तुम शंकर जी पे सेवा भी करते रहे। और तुम सोचो कि शिव जी मुझ पर कृपा कर दें। शंकर कहते हैं कि मैं दिखावे से परे हूँ, तू कुछ मत दे, केवल एक बार मौन होकर, शांत होकर, हृदय से मुझे पुकार कर देख, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर देख, ओम नमः शिवाय बोल कर देख। जब तेरे हृदय की वाणी मुझ तक पहुंचेगी, तुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, मैं खुद तेरे पास आकर खड़ा हो जाऊंगा। स्वयं कोई वस्तु की चाह शिव को नहीं है। एक पत्र आया है, अच्छा है। मेरा नाम पूजा कंबोज, पति का नाम राहुल कंबोज, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हो? पूजा कंबोज, पति का नाम राहुल कंबोज, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूजा कंबोज, पति का नाम राहुल कंबोज। गुरुदेव, हम परहेट इंद्री करनाल से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। एक लोटे जल और पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मुझे 12 साल से सोरायसिस त्वचा रोग की बीमारी थी। 12 साल से मेरे को सोरायसिस की बीमारी है। 12 साल हो गए दवाई खाते खाते, लेकिन ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये ठीक नहीं होगी, चाहे कितनी भी दवा करा लो, चाहे कितनी भी दवाई खा लो, सोरायसिस कभी ठीक नहीं होता। डॉक्टरों ने भी कह दिया ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। गुरुदेव, आपकी कथा में सुनना प्रारंभ करी। आपकी टीवी पर कथा के माध्यम से सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। 12 साल से इस बीमारी से इतनी दुखी हो गई थी कि पहली बार कथा सुनकर टीवी पर आप पर भरोसा हुआ और जिंदगी में पहली बार किसी कथा के पंडाल में मैं जाकर बैठी। घरोंडा करनाल में 17 मई को मैं कथा सुनने के लिए पहुंच गई। आज से 1 महीने पहले मैं घरोंडा करनाल की कथा में 17 मई को घरोंडा करनाल में कथा सुनने के लिए आई। 17 मई को घरोंडा करनाल में कथा सुनने के लिए आई और गुरुदेव अभी 1 महीना ही हुआ है मैंने वहां जाकर बाबा को प्रणाम करा। करनाल में कोई कुछ बोलता रहा, कोई कुछ बोलता रहा, पर मेरा मन तो भगवान शिव में लगा रहा। गुरुजी, आप ही की कथा में सुना था कि चित्त कथा में लगाना, दुनिया तो कुछ भी बोलती रहेगी, उनके विचारों को मत सुनना, बस मन बाबा में लगाना। मैं भी 12 साल से चर्म रोग था, सोरायसिस की बीमारी थी। पहुंच गई 17 मई को घरोंडा, वहीं पर बैठकर कथा सुनी। पंडाल में जगह नहीं थी, मंडी में बैठ गई। कथा सुनने के बाद में जब सब चले गए तब मैं अंदर गई पंडाल में। वहाँ की मिट्टी को मैंने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, थोड़ी सी मिट्टी बांध कर ले आई और फिर मैं सीधे कुबरेश्वर धाम चली गई। वहां से रुद्राक्ष लेकर आई, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती, उस पानी को पीना चालू करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो 12 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने में आज मैं पूरी ठीक होकर पंडाल में भटिंडा के कथा सुनने के लिए आई। जो 12 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने में मैं ठीक होकर बाबा के मंदिर में जल चढ़ाती, लाकर पीती। आज बाबा की कृपा से 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने मेरी सोरायसिस की बीमारी को मिटा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है, आप भी गुनगुनाएं। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। अब उस बहन ने एक लाइन अपनी मर्जी से लिखी है, वो भी पढ़ो जरा।
काट दिया रोग काशी वाले ने, कर दिया निरोग डमरू वाले ने। ये उसके मन की लाइन है, हम लोग इस लाइन को नहीं गुनगुनाते। हम तो एक लाइन गुनगुनाते, लुटा दिया भंडार काश। पर उस बहन ने अपनी तरफ से जो लाइन लिखी है वो देखिए, काट दिया रोग काशी वाले ने, कर दिया निरोग काशी वाले ने। आज मैं स्वस्थ हो। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा, एक बहन है जिसका लड़का 10 साल का हो गया, बोलता नहीं है। उसको एक बीमारी है, जिस बीमारी का नाम उसने लिखा है इसमें, ऑटिज्म। लड़के का फोटो देखिए पहले लड़के का फोटो देखो। 10 साल का ये बेटा है। गुरुजी कोटि कोटि नमन। मेरा नाम तारा देवी, नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। गुरुजी मेरा नाम तारा देवी, नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुजी मेरा पोता अक्षित शर्मा, आयु 10 साल है। गुरुजी वो बोलता नहीं था, डॉक्टरों को बहुत दिखाया पर वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने उसे ऑटिज्म नाम की बीमारी बताई। हम सारा परिवार बहुत दुखी हुए। 2020 से उसको किसी ना किसी हॉस्पिटल में दिखाते दिखाते थक गए, तब कोई असर नहीं दिखा। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इस बीमारी के बच्चे बोल नहीं पाते, ऑटिज्म नाम की बीमारी से वो ग्रसित है। तब हमने आज छोड़ दी। 2020 में किसी ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा आस्था चैनल पर सुनी। मुझे कथा सुनने के बाद आपकी कथा पर विश्वास होने लगा। मैंने सोचा भोले बाबा की कृपा से इतने बच्चे ठीक होते हैं, मेरा पोता भी एक दिन जरूर ठीक होगा। गुरुजी मैं सीहोर 2 बार गई और वहां पर आकर कंकर शंकर की पूजा और रुद्राक्ष लेकर आ गई। घर जाकर रोज रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ को चढ़ाकर घर वापिस लेकर आती और पोते को जल पिलाती और उसके गले और शरीर पर लगाती। गुरुजी अब हमारा पोता धीरे धीरे बोलने लग गया और समझने भी लग गया। गुरुजी मैं पहले 2024 में 2025 में भटिंडा की कथा में आई थी और अपने पोते को भी लाई थी। यहाँ की मिट्टी को लगाकर मैं अपने पोते को लेकर चली गई थी और आज बाबा की कृपा से उसी भटिंडा में आज खुश होकर अपने पोते के लिए बधाई देने आई हूँ कि अब मेरा पोता पूरी तरह से ठीक हो गया। बाबा की कृपा से मेरा पोता बोलने लगा और समझने लगा। और एक लाइन लिखी है, आप भी गुनगुनाएंगे, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। एक विश्वास शिव के प्रति, एक भरोसा दृढ़। हमारे यहाँ 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर ही डॉक्टर है और एक शिव भी डॉक्टर है। हमारे यहाँ डॉक्टर को शिव कहते हैं, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है आपके शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, कष्ट आया, सबसे पहले अपने पास के हॉस्पिटल में जाइए, अपने नगर के हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर को दिखाओ, चेकअप कराओ। डॉक्टर बोले ये जांच कराओ, डॉक्टर बोले ये टेबलेट खाओ, वो टेबलेट खाओ, और साथ में शिव जी पर भरोसा करना प्रारंभ कर दो। फिर मेरा देव अधिदेव महादेव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देगा, सुख देना प्रारंभ कर देगा। आपकी बहन पूजा कम्बोज आज आई नहीं है, उनकी बहन है और सोराइसिस की बीमारी से पूर्ण तरह से ठीक हो गई। एक बार जोरदार ताली बजा करिए उनको दे। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल
काशी बोलो बोलो बोलो। वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला मार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला मार। रोते नहीं अच्छे खुश हो, अपना आंसू पोछो। अब तो ठीक हो गए, अब क्या के लिए रोना, अब तो बाबा के कृपा है। आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। अच्छे खुश होकर जा, अब तो बोलने लगा शिव कृपा से। आप ही का पोता 10 साल का बोलता नहीं था, ऑटिज्म बीमारी थी, आज बाबा की कृपा से ठीक हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। एक उसके रोते नहीं आप, पहले आंसू पोछो। बाबा के यहाँ से खुश होकर जाओ एकदम मस्त। शिव तत्व, शंकर की कृपा। बीमारी आई है, तकलीफ आई है, अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को शिव मानो। शिव वो जैसा बोले वैसा करो। फिर साथ में अगर भगवान कृपा कर दे और सीहोर का रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम का वहां से अगर लेकर आए हो तो उसको तांबे के कलश में गलाओ, शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के जल चढ़ाओ और उसका आचमन पियो। शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन, और स्कंद पुराण में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन। कौन सा रुद्राक्ष क्या फल देता है, कितना असर करेगा कौन सी चीज पर, एक एक चीज का महत्व शिव पुराण के अंतर्गत है। एक एक अभी इस कथा के बाद में ये कथा जो चल रही है ये 24 तारीख को विराम होगी। 7 दिन की कथा 18 तारीख से प्रारंभ हुई है, 24 जून को विराम हुई। उसके बीच में अभी इसके बाद तो एक अनुष्ठान है बाबा का, इसलिए कथा को थोड़ा सा पीछे की ओर लिया, कुबरेश्वर धाम का। तो उस अनुष्ठान में हम रहेंगे, तो बीच में छुट्टी ली है थोड़ा, और उसके बाद में कथा हम प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन उसमें आपको 1 मुखी से लेकर 14 मुखी और 1 मुखी से लेकर 21 मुखी कौन सा रुद्राक्ष किस स्थान पर रख दिया जाए कि उसकी वहां पर ऊर्जा इतनी तीव्र रहे कि व्यक्ति के जीवन के सारे दुखों का नाश होना प्रारंभ हो जाए। प्रयास करेंगे कि उस कथा को जनमानस तक भेजा जाए, उस कथा को बचाए। और 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर तो है। 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा 24 से 28 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद में 29 जुलाई को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा महोत्सव रहेगा। फिर 30 तारीख से श्रावण चालू हो जाएगा, बाबा की कावड़ प्रारंभ हो जाएंगी। 1 महीने का कुबरेश्वर धाम का कावड़ मेला प्रारंभ हो जाएगा। लोग जल भर कर लाएंगे, बाबा को चढ़ाएंगे। और जो कुबरेश्वर धाम की मूल कावड़ प्रदोष की जो जाती है, जिस कावड़ को हम स्वयं साथ में लेकर चलते हैं, सुबह 9 बजे
25 अगस्त को वो कावड़ भौम प्रदोष, मंगल प्रदोष के दिन, भौम प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे माँ सीवन तट से प्रारंभ होकर कुबेरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर बाबा के नाम का घोष करते करते चलेगी। तो अब की बार 2026 की जो कावड़ है, भौम प्रदोष के दिन 25 अगस्त के दिन, प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे सीवन माँ के तट से चालू होकर सीधे कुबेरेश्वर धाम 11 किलोमीटर पैदल पैदल चलेगी। तो जो कावड़ में आने वाले हैं वो लोग भी आएंगे, और साथ में जो 1 महीने की कावड़ भरने वाले हैं, जब आपका मन करे तब अपने धाम जाकर बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। शिव तक शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है आपका एक विश्वास, एक भरोसा। महाराज दुनिया के जितने मंत्र हैं, दुनिया के जितने तंत्र हैं, दुनिया के जितने भी श्लोक हैं, दुनिया के जितने भी शब्द हैं, दुनिया के जितने अक्षर हैं, दुनिया के जितने संगीत हैं, दुनिया के जितने स्वर हैं, दुनिया के जितने नाद हैं, वो किसी और के दिए हुए नहीं है, मेरे महादेव के दिए हुए हैं, मेरे शिव के दिए। शंकर के दिए। क्यों? क्योंकि शिव किसी को खाली नहीं लौटाता, शिव किसी को खाली नहीं भेजता। आप आए जरूर हो, बैठे हो, 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर है आज भटिंडा का। इतनी तेज गर्मी में अपना एसी पंखा कूलर छोड़कर आप इस पंडाल में बैठे हो, तपती धूप में अपने घर से निकल कर आए हो, जाकर जगह संभाल कर, और कथा तो 2 बजे प्रारंभ हुई है, पर आप सब 10-11 बजे के यहां पर जगह संभाल कर बैठे हुए हैं। 10 बजे से सुबह 8 बजे से बैठे हो। प्रणाम प्रणाम। मेरी जीजियां कह रही हैं सुबह 8 बजे से जगह संभाल के बैठे हैं, और आप लोग 10 बजे से 8 बजे से, आप ही सुबह 8 बजे से बैठे हो जगह संभाल के। गजब। आप जरा विचार